हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का जो कि कर्ता के रूप है, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट का 7वां स्ट्रक्चर। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट को ही सेलेक्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को ही खोज रहे हैं दोस्तों। तो इसमें आज हम लोग सब्जेक्ट के रूप में जेरंड और इन्फिनिटिव को देखेंगे कि कैसे ये सब्जेक्ट का काम करता है। इसके पहले हम लोग देखें दोस्तों कि सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन के अलावा ये एडजेक्टिव भी होता है। जब हम एडजेक्टिव में द लगा देते हैं तो वो हमारा प्लूरल नाउन या पूरे ग्रुप का काम करता है, जिसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं दोस्तों। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे कि इन्फिनिटिव या जेरंड कैसे सब्जेक्ट का काम करता है एज अ नाउन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा है सबसे पहले जो हिंदी वाक्य लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, खेलना लाभदायक है। दूसरा है चोरी करना अपराध है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सब्जेक्ट अगर खोजेंगे तो खेलने की ही बात की जा रही, यानी कि एक्शन करना, वो एक्शन एक्टिविटीज या प्रोसेस हो जाता है दोस्तों। उस टाइम को एक्शन वो नहीं किया जाता है, वो एक जनरलाइज फॉर्म में उसे यूज किया जाता है। इसीलिए इसे वर्ब के रूप में ना यूज करके इसे हम लोग नाउन के रूप में यूज करते हैं। और चूंकि दोस्तों ये वर्ब से ड्राइव्ड किया जाता है, ये समझ लीजिए, चूंकि ये वर्ब का ही रूप है और उसी से बनाया जाता है, तो इसे हम लोग वर्बल नाउन बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों, तो खेलना या चोरी करना, ये क्या हुआ, हमारा वर्ब के तरह है, लेकिन ये उस टाइम में कोई एक्शन नहीं होता है दोस्तों। ये एक एक्टिविटी या एक तरह का उस एक्शन का ये प्रोसेस बताता है जो कि एक नाउन का काम करता है दोस्तों। तो यहाँ इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव और जेरंड। चूंकि ये वर्ब, एक्शन वर्ब का ही फॉर्म है, इसीलिए ये वर्ब से ही बनाया जाता है, ड्राइव किया जाता है, लेकिन दो अलग तरीका है। इसीलिए एक को इन्फिनिटिव बोलेंगे और एक को जेरंड बोलेंगे। और वर्ब से बनने के वजह से इसे हम लोग वर्बल नाउन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। अब आइए कि इन्फिनिटिव क्या होता है और जेरंड क्या होता है। अगर इन्फिनिटिव की बात करते हैं दोस्तों, इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्ब है फर्स्ट फॉर्म V1, अगर उसमें टू जोड़ देते हैं तो ये हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है। और दोस्तों जेरंड, जेरंड अगर V1 है उसमें प्लस ING लगाते हैं, यही है दोस्तों इन्फिनिटिव और जेरंड। इसे हम लोग इन्फिनिटिव बोलेंगे और इसे जेरंड बोलेंगे। और दोनों चूंकि वर्ब से बना है इसीलिए इसे वर्बल नाउन कहते हैं। और वर्बल यानी कि नाउन होने के वजह से यह सब्जेक्ट का भी काम करेगा और यह ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। इतना समझ ले दोस्तों। और एक कंसेप्ट इसमें है कि ये हमेशा इसे सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है। अगर प्रेजेंट में इसे हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इज ही आएगा। कंफर्म कर लीजिए कि ये हर हाल में इज आएगा, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए दोस्तों। और अगर पास्ट में यूज करते हैं दोस्तों इन्फिनिटिव या जेरंड को, तो वहाँ पर हम लोग वाज का ही यूज करेंगे, वर का यूज नहीं करेंगे। और फ्यूचर में दोस्तों शैल बी, विल बी, वहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है।
तो यहाँ पर ये दूसरा हुआ कि वर्ब के रूप में इजी आएगा, चूंकि ये एक स्टेट बताएगा, यहाँ पर कोई एक्शन करना नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों तीसरी बात अगर हम लोग करते हैं कि अगर स्टेट बता रहे हैं तो वहाँ पर हमारा या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है। ये पहले भी हम लोग कर लिए हैं कि अगर स्टेटिव वर्ब का यूज होता है तो वह नाउन भी आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों या तो एडजेक्टिव या नाउन आएगा। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग बना के देखते हैं। खेलना लाभदायक है। खेलना उस टाइम खेला नहीं जाता, ये एक्टिविटी या प्रोसेस बताया जा रहा है दोस्तों। अगर हम लोग इन्फिनिटिव से बनाते हैं तो खेलना का इंग्लिश प्ले। प्ले में अगर हम लोग टू लगा देते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा और दोस्तों ये वर्बल नाउन कहलाएगा। और चूंकि इसे सिंगुलर माना जाता है इसीलिए यहाँ पर इज आएगा। तो टू प्ले इज। और लाभदायक का इंग्लिश यूजफुल होता है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे समझ ले दोस्तों कि लाभदायक का इंग्लिश यूजफुल होता है। तो ये क्या हो गया, टू प्ले इज यूजफुल, यानी कि खेलना लाभदायक है। या दूसरे तरीके से दोस्तों इसे बना सकते हैं हम, इन्फिनिटिव से बनाए। अब दोस्तों हम लोग जेरंड क्या होता है, V1 + ing को बोलते हैं और ये नाउन का काम करता है। अगर ये सब्जेक्ट के जगह पे आया दोस्तों तो ये नाउन का काम करता है। और किस तरह का नाउन, पहली बात तो ये वर्बल नाउन होता है और दूसरी बात कि इसे हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज, अगर पास्ट की ऐसी कोई बात बतानी हो तो वहाँ पे दोस्तों वाज यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लेइंग इज यूजफुल। समझ गए दोस्तों। इस तरह से आज का जो स्ट्रक्चर है हमारा कि सब्जेक्ट के रूप में अगर 2 + V1 या V1 + ing को यूज करते हैं तो ये वर्बल नाउन तो होता है और ये सिंगुलर होता है जिसे इन्फिनिटिव या जेरंड बोला जाता है। और दोनों दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, चोरी करना अपराध है। चोरी करना मीन्स स्टील, और उसमें अगर इन्फिनिटिव से बनाना चाहते हैं दोस्तों तो टू स्टील, टू लगा दिए, ये इन्फिनिटिव हो गया और ये नाउन हुआ इसीलिए ये सब्जेक्ट हुआ। और ये एक सिंगुलर होता है इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस का यूज करेंगे। और क्राइम एक नाउन है तो क्राइम के पहले अल लग गया और ये एक नाउन हुआ। और यूजफुल दोस्तों एडजेक्टिव होता है। आप पहले से समझ ले या आप इसे समझने की कोशिश करें दोस्तों कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। हम पिछले क्लास में भी बहुत डिस्कशन किए हैं दोस्तों। तो ये सिंपल हो गया दोस्तों, टू स्टील इज अ क्राइम, चोरी करना अपराध है। या दोस्तों उसे अगर हम लोग जेरंड से बनाते हैं तो हम लोग बोलेंगे स्टीलिंग इज अ क्राइम। ये हो गया क्लियर दोस्तों। और आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों। शराब पीना बुरा है। अगर पीने का इंग्लिश ड्रिंक, लेकिन स्पेशली दोस्तों टू ड्रिंक इसे शराब पीने के ही सेंस में भी लिया जाता है। इज चूंकि सिंगुलर है और बुरा का बैड, तो क्या हुआ, शराब पीना बुरा है। टू ड्रिंक इज बैड, चूंकि ये एडजेक्टिव है इसीलिए इसके पहले ए या एन का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो ए एन नहीं लेता है। अगर नाउन होगा तो ए एन जो भी है अकॉर्डिंग टू नाउन बोलेगा। या इसे दोस्तों ड्रिंकिंग इज बैड, ये शराब पीना बुरा है, ये हो गया। तो इस तरह से। और अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलने का इंग्लिश दोस्तों होता है टू टेल, टू टेल अ लाई। टेल अ लाई को हम लोग बोलते हैं झूठ बोलना। और ये दोस्तों अगर पूरा इसमें टू लगा दिए तो ये हमारा
नाउन बन गया, इन्फिनिटिव बन गया, और ये दोस्तों सिंगुलर होता है, ये एक हमारा सब्जेक्ट के तरह काम करेगा। और ये सिंगुलर हुआ इसीलिए, और सीन एक नाउन है दोस्तों, तो उसके पहले ए का आना मस्ट है। ठीक है, अगर सिंगुलर में बात करते हैं। और इसी को अगर हम लोग जेरंड के रूप में यूज करें दोस्तों, तो वहाँ पर टेल के जगह टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई इज अ सीन। इस तरह से दोस्तों आज के क्लास में हम लोग ये देखें कि सब्जेक्ट के फॉर्म में जो है इन्फिनिटिव या जेरंड भी आ सकता है, जिसे हम लोग वर्बल नाउन बोलते हैं, और ये सिंगुलर नंबर का काम करता है, सिंगुलर नाउन का काम करता है दोस्तों, जो कि एक्टिविटी या प्रोसेस दिखाता है, वो एक्शन उस टाइम नहीं होता है दोस्तों। और ये सिंगुलर होने के वजह से अगर प्रेजेंट में यूज करेंगे तो इज लगाएंगे, और पास्ट में यूज करेंगे तो वाज लगाएंगे दोस्तों। और उसके बाद या तो ये एडजेक्टिव लेगा, चूंकि स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था बता रहा है, या तो ये एडजेक्टिव लेगा दोस्तों या नाउन लेगा। ठीक है दोस्तों, अब आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।